हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स एक्स वाई जे में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन होगा इसमें कि सिंप्लीफिकेशन होता कैसे है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इनिशिएट होता है, ये बेसिकली जो चैप्टर शुरू होता है, तो ये कहाँ से होता है। एक आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, फिफ्थ क्लासेस में पढ़ा होगा कि बोधमास, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, मैथ के टीचर्स ने, कि बोधमास बोधमास एक इस जो सिंप्लीफिकेशन का जरिया है। ठीक है, इस जरिए से हम क्या करेंगे, बोधमास के जरिए से हम क्या करेंगे, बोधमास के नियम से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उसको हम किसकी सहायता से सोल्व करेंगे, बोधमास की सहायता से। इसके अंदर ये बोधमास होता क्या है, ये एक्चुअल में क्या होता है, BODMAS बोधमास। ठीक है, और इनके बी फॉर ब्रैकेट कोष्ठक होता है। ठीक है, O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का। ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि इतने का इतना क्या होगा, 8 का 4 क्या कितना होगा। ठीक है, 8 8 का 1/2 कितना होगा, तो का लगा रहे हैं हम, ऑफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो उस वो होगा। फिर होगा डिवीजन, डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, एम से मल्टीप्लीकेशन गुना, ए से एडिशन जोड़, एस से सब्सट्रैक्शन घटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोधमास का जो नियम है, इससे हम सरलीकरण करेंगे। ये नंबर वाइज होंगे। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम उसके अंदर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम सोल्व करेंगे, तो हम क्या क्या लगा देंगे, का की जगह पे गुना। ठीक है, ऑफ की जगह पे क्या लगा देंगे, गुना का निशान लगा देंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। ठीक है, और उसको सोल्व करेंगे। डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग मतलब उसका पहले हम ये भाग का निशान तो आपको पता ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन प्लस, सब्सट्रैक्शन माइनस। ठीक है, ये आपके निशान है। अब देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या है, यहाँ पर 4 प्रकार दी हुई है। ब्रैकेट के 4 प्रकार दिए हैं बहुत सारी किताबों में, या हमने वो पहले भी पढ़ा होगा कि ब्रैकेट के तो 3 ही टाइप होते हैं सर, 4 कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर चौथा हम एक और लेके चलते हैं, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले 4 ब्रैकेट होते हैं, कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है दीर्घ कोष्ठक। जो ये दीर्घ कोष्ठक, जो ये निशान दिख रहा है आपको, जिस कोष्ठक के अंदर हमने दीर्घ कोष्ठक लिख रखा है, वही क्या होगा, दीर्घ कोष्ठक। ठीक है, इस टाइप का निशान होगा। ओके, इस टाइप स्क्वायर टाइप का। ठीक है, तो ये स्क्वायर, एक स्क्वायर बना रहा होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है दीर्घ कोष्ठक। फिर आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं धनु या मध्यम कोष्ठक। ठीक है, तो ये उसका निशान होगा, जिसके अंदर हमने ये लिख रखा है, ये इसका निशान होगा। ठीक है, ये इसकी ब्रैकेट्स होंगे। सर्कुलर ब्रैकेट, ये छोटा सर्कुलर आर्क के टाइप से लिखा होगा, इस तरह से आर्क के टाइप से लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, छोटा ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। उसके बाद चौथा ब्रैकेट कौन सा आता है, ये है एक चौथा ब्रैकेट, हम देखते हैं यहां पर, वेन्युकुलम और बार ब्रैकेट। ठीक है, वेन्युकुलम और बार ब्रैकेट, या हम कह सकते हैं बार कोष्ठक। ठीक है, इस ये क्या होता है, ये क्या होता है कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन होगी, जैसे कि 20 प्लस में 22। ठीक है, और उसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो ये एक, ये जो है ना, ये एक क्या कहलाएगी, ये एक चीज, ये जो कहलाएगी इसके अंदर, ये इस बार के नीचे जो है, ये क्या कहलाएगी, ये सोल्व करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये सोल्व करनी पड़ेगी, तो ये कहलाती है बार कोष्ठक। ठीक है, इसके अंदर हम सवाल करेंगे। हम यहां पर देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर कैसे कैसे आता है। देखिए, ये एक क्वेश्चन लिख दिया हमने, तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या कर सोल्व करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या सोल्व पहले करना है। सबसे पहले सोल्व करना है ये जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, बार कोष्ठक। क्या, सबसे पहले बार कोष्ठक, क्योंकि ये कोष्ठक के भी अंदर है, कोष्ठक के, लघु कोष्ठक के अंदर है। ठीक है, ब्रैकेट के जो छोटा ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट है, उसके अंदर है। ठीक है, तो ये वाला सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे, ये वाला। ठीक है, जिसके ऊपर बार लगी हुई है। ओके, तो 2 प्लस में 1, यहां से हम लिखेंगे
यहां पर ये आ गया, ठीक है। तो 2 प्लस में 1 कितना हो गया 3, ठीक है। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है। फिर ये वाला सोल्व करेंगे, कौन सा सोल्व करेंगे भाई, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बारी इस कोष्टक, कौन से कोष्टक की, अपने पास करली कोष्टक या कह सकते हैं धनु कोष्टक, ठीक है, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो इसकी जगह पे 2 प्लस में 4 है, तो 2 प्लस में 4 को हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे भाई इसको 6, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हमने सोल्व कर दिया और ये आ गया भाई 6, ठीक है। अब हम क्या सोल्व करेंगे, अब देखो एक गुणा लिख रखी है, एक भाग लिख रखा है, तो कौन सा सोल्व करेंगे हम, पहले हम भाग सोल्व करेंगे। कौन सा सोल्व करेंगे, ये भाग, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 2 एकम 2, तो यहां पर 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद गुणा में क्या है 6, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 6 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 12, ओके दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इसको जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बार को, ठीक है। उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद धनु ब्रैकेट को, उसके बाद दीर्घ ब्रैकेट को, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ये जो ये है बच गए, ठीक है। इसके अंदर ये जो हमने सीरियल वाइज लिख रखे हैं वैसे ही ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऐसे सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है 9/20 माइनस बड़ी ब्रैकेट 1/5 प्लस में धनु ब्रैकेट 1/4 प्लस में छोटी ब्रैकेट 5/6 माइनस ये जो चीज है, ये बार के, ये जो चीज है ना, ये 1/3 प्लस में 1/2, ये बार के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और सारी ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये हम कैसे करेंगे, ये इसमें हम एक ही स्टेप में पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने एक ही स्टेप में करने की कोशिश की और हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टेप वाइज स्टेप, हर स्टेप में एक चीज सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं 9/20 माइनस ये बड़ी ब्रैकेट 1/5 प्लस में 1/4 प्लस 5/6 और माइनस 1/3 प्लस 1/2 के ऊपर बार, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इस बार को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस बार के नीचे क्या है, इस बार के नीचे क्या है 1/3 प्लस में 1/2, तो 1/3 प्लस में 1/2 को हम सोल्व करेंगे। यहां से क्या आ गया एलसीएम 6 और यहां पर 2 और यहां पर 3, तो 5/6। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं 5/6, ठीक है दोस्तों। ये हमने सोल्व कर लिया, ओके, ये हमने सोल्व कर दिया है। अब आप देख नेक्स्ट स्टेप में हम सोल्व करेंगे ये छोटी ब्रैकेट को, ठीक है। हमने सबसे पहले बार को सोल्व किया, फिर हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि 5/6 में से 5/6 ही घट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 0, वो किसके बराबर आ जाएगा 0। तो हम यहां पर लिख रहे हैं 1/5 प्लस में धनु ब्रैकेट 1/4 प्लस में ये कितना आ गया 0, ठीक है। धनु ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब ये नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे माइनस यहां पर क्या बच गया 1/5 प्लस में 1/4, ओके। अब यहां से हम सोल्व करेंगे 9/20 माइनस इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये आ गया 20 और ये हो गया 4 और प्लस में 5, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 9/20, ठीक है। अब देखिए 9, यहां से देखिए 9/20 में से 9/20 ही घट रहा है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, सेम है ना, सी में से सेम घटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा ए इज आवर राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हम एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहां से ये कितना हो गया 4 एकम 4 और 3 8/4, ठीक है। 8 24 और 1 25/8, ठीक है। और ये भाग ये 6 माइनस 4 2 में 8 और 3 11/4 और माइनस 11/12 और सब कुछ क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप किया। अब देखिए कि सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर कौन सा सोल्व करेंगे, सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटी ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे। तो सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी है, ये, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो हम इसको सोल्व कर लो भाई, या 12 एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 33 माइनस 11, तो ये हो गया 22/12, कट गया 2 पे 11/6, ठीक है। यहां से कितना आ गया 11/6। नेक्स्ट स्टेप में हम यही लिख देंगे, ज्यादा हम एडवांस आगे नहीं बढ़ेंगे, एक एक स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। इन सवालों का यही होता है, अगर एक एक स्टेप लेके चलते हो तो ही ठीक होंगे, नहीं तो भागे वहां पर पैर फिसला और
मुंह केवल गिरे। तो यहां से हम देखते हैं, हम 11 बटे में 6 लिख दिया। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं धनु ब्रैकेट, या हम कह सकते हैं मध्यम कोष्टक, ठीक है। तो इसको हम 6 बटे में 1 लिख लेते हैं, माइनस 11 बटे में 6 लिख लेते हैं, ये हो गया 6, ठीक है। यहां पर क्या आ गया 6, तो 6 यहां पर हो गया 36 माइनस 11, ये आ गया 25/6। कितना आ गया 25/6। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे 8/4, ठीक है। ये माइनस का निशान है भाई, यहां पर माइनस लगा देना, ठीक है। ये क्या हो गया 25 बटा में 8, और इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 25 बटा में 6, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 8 बटा में 4 माइनस, इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने भिन्न पढ़ी होगी पहले, तो हमने पहले भी हम पढ़ा चुके हैं भिन्न के क्वेश्चन, भिन्न की वीडियोस बना चुके हैं, भिन्न के सभी क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, पूरा चैप्टर कर चुके हैं। आप प्लीज पहले आप जाके वो देख लीजिए, या इसके बाद इस वीडियो के बाद देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप पहले जाके भिन्न को कंप्लीट कीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखते हैं हम जब भाग को जब हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं, भाग को जब हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं, तो जो सेकंड पार्ट भिन्न का जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड वाला हिस्सा जो बाद वाला हिस्सा होता है, उसको हम व्युत्क्रम करके लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है, या हम इनवर्स करके लिख देते हैं। तो यहां पर 6 बटे में 25 लिख देंगे, 25 से 25 कट गया, यहां से देखिए 2 से 4 पे और ये 3 पे कट गया, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया 8 बटा में 4 माइनस 3 बटा में 4। तो यहां से आंसर कितना हो गया, यहां से हो गया, सॉरी एलसीएम कितना हो गया 4, ठीक है। तो 8 में से 3 गया, तो 4 बटा 4, ठीक है। अब आप देखिए 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितने पे गया 1 पे, आंसर आ गया 1, ठीक है। हियर बी इज आवर राइट आंसर। दोस्तों ये जो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर साइकोलॉजी फिट होती है, ठीक है। यहां पर ये आपको दिख रहा होगा, या सभी जो बच्चे होते हैं, सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं, सभी जो तैयारी करने लग रहे हैं अपनी, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं, 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वो क्या सोचते हैं कि हमने तो ये 5th क्लास में बोधमास तो हमने 5th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है, इसके तो हमें क्वेश्चन पता है, हम तो कर लेंगे ये क्वेश्चन। लेकिन और वो क्या करते हैं, इस चैप्टर को लाइट में ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, हल्के में ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो आता है और कुछ देखते हैं जो नहीं आता वो करते हैं ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने 5th क्लास में पढ़ा था, 5th क्लास में आपने पढ़ा था ये, और आप जब तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 12th के बाद तैयारी कर रहे हो, कम से कम 12th के बाद इसकी तैयारी करने लगे हो, ठीक है। अभी जो तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की, तो कम से कम 12th के बाद करने लगे। तो गैप कितने साल का है, 7 साल का। कितने साल का, 7 साल का, ठीक है। हम तो, हमारी जो ह्यूमन नेचर है, हमें तो सुबह का क्या खाया था ये याद नहीं रहता, 7 साल तो बहुत ज्यादा होते भी, ठीक है, और ये मैथ है, ठीक है। तो ये इसको आप हल्के में मत लीजिए, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी हम जब ये क्वेश्चन, इसमें से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, ये चीज 90% बच्चे फेल हो जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में, इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने में 90% जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं, उनके आंसर गलत आते हैं। 10% बच्चे ही हैं जो ठीक क्वेश्चन कर पाते हैं। अब आप देखिए, अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो करने के बाद आप क्या करते हो, उन 90% जो बच्चे हैं उनको कंप्लीट कर जाओगे, और 10% बच्चों को के अंदर आप आ जाओगे। अब एक और चीज बताता हूं मैं, एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसका। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं, वो 10% क्वेश्चन मैथ के अंदर इसी चैप्टर के होते हैं, 10% क्वेश्चन इसी चैप्टर के होते हैं, ठीक है। प्रतिशत है, औसत है, उसके सिर्फ एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके सिर्फ एक क्वेश्चन आएंगे, और इसके कितने आएंगे 10 क्वेश्चन, इस चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना सारे कर डालिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में जब इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप चुटकियों में सोल्व कर दो। दोस्तों तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 माइनस 2 गुना जो भी है यार देख लीजिए। तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं कि हम देखेंगे यहाँ पर क्या सोल्व करें। ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो पूरे के ऊपर ही लगी हुई है, तो ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे तो इसका मतलब पूरे का ही सोल्व करेंगे ना, तो ब्रैकेट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन, ये क्या आ रखा है डिवीजन, यहां पर क्या है डिवीजन, डिवीजन को सोल्व करेंगे, ठीक है। 8 माइनस
2 इंटू डिवीजन के अंदर, देखिए डिवीजन के अंदर भी क्या है, कुछ चीज दी हुई है, तो हम उसको सोल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 2 क्या कितना होगा, 6, और 8 प्लस 2 10, तो ये और प्लस में 5। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, इसको गुणा कट गया यहाँ से, 2 तिया 6, 2 5 5 को 5 से कट गया। अब देखते हैं 8, अब ये गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6, ठीक है, और ये कितना बच गया, 8 में से 6 गया तो 2। राइट आंसर बी, बी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो आज हम, इस वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो आज हम थोड़ा बहुत इसके बारे में और बता देते हैं कि साइन, यहां पर हम देखते हैं साइंस, ठीक है, साइन क्या क्या साइन होते हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो साइन क्या होता है, जब हम साइन की माइनस की गुणा करेंगे माइनस से, तो यहां पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। ओके, और जब माइनस की गुणा करेंगे प्लस से, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पर देखिए गुणा कर रहे हैं हम, ठीक है ना, माइनस की प्लस से गुणा कर रहे हैं, और प्लस की जब हम गुणा करेंगे माइनस से, तो हम कह देंगे ये भी हो जाएगा माइनस। तो यहां से हम याद रखने की जो टेक्निक है वो याद रखेंगे कि अपोजिट साइन हमेशा गुणा करने पर, अपोजिट साइन हमेशा गुणा करने पर क्या हो जाता है, माइनस रहता है। अपोजिट साइन हमेशा गुणा करते हैं तो माइनस रहता है, और सेम साइन जब भी हम गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं सेम साइन प्लस को गुणा करेंगे प्लस से, तो वो भी क्या रहता है, प्लस। ये दोनों सेम साइन है, ये भी दोनों सेम साइन है, ये अपोजिट साइन है, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये तो था साइन गुणा करने का। अब देखते हैं एक्शन। एक्शन क्या होगा, जैसे कि एक्शन का मतलब है क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, जैसे कि माइनस का 5 प्लस का 7, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या एक्शन होगा, माइनस प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाती है, माइनस, मतलब घटेगा, ठीक है ना। यहां पर एक्शन क्या होगा, घटेगा, अपोजिट साइन घटेंगे, ठीक है। तो यहां पर घटा दो भाई, 7 बड़े में से छोटा घटा दो, कितना आ गया 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन वही आएगा, कौन सा आएगा जो बड़े के साथ में है। तो बड़ा इसमें से कौन सा डिजिट है, बड़ा 7 बड़ा है, तो 7 के साथ में जो डिजिट है वो लगा देंगे हम। तो यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा, जो कि प्लस का साइन नहीं भी लिखे तो वो भी धनात्मक होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं 5 माइनस 7, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, माइनस का माइनस से, माइनस दोनों ही क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सेम साइन है तो हमेशा सेम साइन क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है, और अपोजिट साइन क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है ना। यही याद रखने वाली चीज है एक्शन के अंदर भी। तो ये जुड़ जाएंगे, कितने जुड़ गए, 7 और 5 12 हो गए। बट निशान कौन सा आएगा, यहां पर निशान जो मैंने क्या बताया, जो बड़े के साथ में है वो निशान आ जाएगा। बड़ा कौन सा है, माइनस, 7 है, 7 के साथ बड़ा है ना, 7 बड़ा है ना, तो 7 के साथ क्या है, माइनस, माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये है एक्शन, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज देखते हैं हम कि -5 प्लस का 7 बराबर माइनस का 7 और बस, ठीक है, इतना ही देखते हैं। तो इधर से जब उधर जाएगा, मान लो मुझे ये 5 है ना भाई, ये 5 जो है उधर लेके जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये तो प्लस 7 रह जाएगा, ये -7, और जब ये उधर जाएगा तो इसका निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये माइनस का 5 था तो उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं, मुझे ये 7 उधर लेके जाना है, ठीक है, तो कैसे होगा, माइनस का 5 लिख देंगे, बराबर का निशान, माइनस का 7, और ये जब 7 उधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस का 7 है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं गुणा के अंदर क्या होता है, ये तो था प्लस प्लस और माइनस में जोड़ने में, ठीक है। अब गुणा में क्या होगा, अब देखो 5 गुणा में 7 बराबर है 2 है, ठीक है। मुझे ये 5 उधर लेके जाना है, तो हम लेके जाएंगे गुणा में ना, तो 7 बराबर हो जाएगा 2 भाग में जाएगा, ये इधर गुणा में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको हमें उधर लेके जाना है, ठीक है, 7 को लेके जाना है, तो 7 भी क्या है, गुणा में है, तो हम वो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो बटे में 7 चला जाएगा। या हम कह सकते हैं यहां पर हम कह सकते हैं 5 बटे में 2 बराबर है 7 बटे में 2, ठीक है। तो अब ये मुझे 2 है ना, ये जो 2 है ना, ये उधर लेके जाना है, तो लेके चलो भाई, 5 बराबर है 7 बटे में 2, ये तो 7 बटे में 2 तो है ही, ये जो 2 है, ये किस में, इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में चला जाएगा, ये भाग गुणा में हो जाएगी। अगर कोई चीज भाग में है वो गुणा में चली जाएगी, और जो गुणा में है वो आ जाएगी भाग में, जब हम इक्वल से दूसरी साइड कोई किसी को भी लेके जाते हैं। तो ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि एक दो बार जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात, और ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, ये हर जगह सिंप्लीफिकेशन में हर जगह काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट भी कीजिए। कोई क्वेरी हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, वो पूछना हो, तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को या तो हम कमेंट में सोल्व करके दे देंगे, या फिर उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी ऐड कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे, उसका फायदा आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।